अब हम चलते हैं अपनी गीता पर। देखो ये देखो, अब ये मैं नहीं कहूँगी कि लाइक करो। देखो लाइक की मैं नहीं कह सकती। देखो जिसको सुनना हो लाइक करो या मत करो, ये तुम्हारी इच्छा है। देखो जैसे कि हम किसी को ये कंट्रोल नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये कथा तुम्हारे पास सुन जा रही है, हमारे ये जो फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब को तो किसी ने बंद कर दिया, क्या कह सकते हैं, लेकिन जा रही है तो इसको जो प्यार से सुनो। ये ज़्यादा देर की नहीं होती है, ये गीता तो थोड़ी देर की होती है। हालांकि शिव पुराण हम 1 घंटा कहते थे, लेकिन हम थोड़ी कहने लगे, चूँकि ये फेसबुक है तो सुनने में अगर किसी की रुचि होती है, किसी की नहीं होती है, तो थोड़ा थोड़ा अपना कह देंगे। वो उतना कहता है, थोड़ा सुनोगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो है इसको जो है लाइक से हम नहीं कह रहे कि तुम लाइक करो तुम, लेकिन हाँ अगर टाइम मिल जाए और नहीं मिले तो ये 10 मिनट की होती है। एक श्लोक कहती हूँ, ये तो 10 मिनट का टाइम निकाल के ये गीता जरूर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी उद्धार होता है, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार होता है, और तुम्हारे जो जीवन की उथल पुथल है वो भी शांत हो जाती है। क्योंकि ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन को देने के बाद में उनके मन की शंका, उनका मन का भय, ये सब दूर हो गया था। उनके अंदर की जितना भय था, जितनी शंका थी, जितनी उनके अंदर ममता थी, क्रोध था, जो कुछ भी मतलब उनके अंदर था, वो सब दूर हो गया। क्यों दूर हो गया? कि भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दे के उनको इतना परिपक्व कर दिया, इतना होशियार कर दिया कि बस उनके फिर ये तो क्या है ये सबके लिए। तो उनका जो भगवान कृष्ण ने अगर अर्जुन को जो ज्ञान दिया है तो तुम भी तो ले सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं ले सकते हो, ये तो ज्ञान तुम भी ले सकते हो। तो फिर क्यों नहीं तैयार होती हो? अगर कहीं से सुनने को मिलता है तो ये 10 मिनट का टाइम निकाल के जरूर सुनो, जो है सुनना चाहिए। तो हम तो जहाँ तक है वहाँ तक सबसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान अपना भगवान में लगा लो। अगर कहीं से कोई वाणी बोलती है तो उसकी वाणी को ध्यान से, अच्छे से, प्रेम से, भाव से उसको सुनना चाहिए। क्योंकि ये अभी तो तुम्हें नहीं, आगे तुम्हें बहुत महसूस होगा कि देखो हमने उनके द्वारा ये सुना था। तो वक्त की हमें नहीं मालूम है वक्त कब बदल जाए। तो हम चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। और संसार के जितने मेरे भाई बंधु हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी भाभियाँ हैं, जितनी मेरे हैं, सब जितने हैं, उन सबको मैं ये जो है जय श्री कृष्णा और राधे राधे कहती हूँ। तो जिससे मैं कहती हूँ वो आप प्यार से अपने अंदर इस मेरे शब्द को अंदर रख लेना, दिल के अंदर उसको बंद करके डिब्बे में रख लेना। क्योंकि सबको राधे राधे जय श्री कृष्णा जो कहेगा उसकी सब बाधा खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि राधा राधा जो कहता है वो प्रिया शरण में रहता है। तो राधा का नाम अनमोल है। राधा राधा कहोगे तो भगवान कृष्ण तुम्हारे अंदर एक ज्ञान का भंडार भर देंगे। क्योंकि राधा कृष्ण किन से प्रसन्न रहते हैं? राधा से। किससे खुश होते हैं? राधा से। तो जो राधा नाम लेता है तो कृष्ण उनके अंदर सारे ज्ञान का भंडार भर देते हैं। और हम फिर जब ज्ञान आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, बुद्धि काम करने लगती है, तो हम गीता पढ़ने लगते हैं, तो गीता हम सुनने लगते हैं। तो तभी तो कहते हैं कि ऐसे थोड़े नहीं है कि अपने घर में खाना खा लिया, पी लिया, मन हुआ तो सुन लिया और नहीं मन हुआ तो नहीं सुन। ऐसा नहीं चलता है, सुनना चाहिए। तो यहाँ मैं लाइक की नहीं कह रही, सुनना चाहिए ध्यान से। तो चलते हैं हम अपने कृष्ण भगवान आज क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। क्योंकि ये हमारा चौथा चला है। कभी कभी तो ये हमें जो है भगवान
अपने आप निकाल के दे देते हैं। और कभी कभी जो है थोड़ी सी हमें कोशिश करनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं है, ये तो सब चलता ही है। तो यहाँ भगवान है कह रहे हैं, तो यहाँ तक हमने सुना दिया। हे कुलश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कहाँ से होगा। चूँकि जो हवन यज्ञ करने से, तो कोई यहाँ पे यज्ञ इसमें है, आगे में इसमें है, इस श्लोक में है, अभी बताऊँगी। तो हम यज्ञ इसलिए करते हैं, ये यज्ञ समधा का नहीं होता है, जो हमारे ब्रह्म का यज्ञ होता है, हवन होता है, जो कहते हैं कि यज्ञ हवन तो समधा से नहीं होता। भगवान की प्राप्ति का हवन जो यज्ञ होता है वो समधा से नहीं होता है, वो हमारे अंतःकरण से होता है। वो प्रकृति के द्वारा रचे हुए ये मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर, इनसे नहीं होता है, इनसे भगवान का कोई संबंध नहीं है। और यज्ञ जो बाहरी की जो यज्ञ होते हैं, समधा वाले जो होते हैं, वो बाहरी ये मन इंद्रियां और ये शरीर द्वारा होता है। तो ये जो है ये प्रकृति के दिए हुए हैं। तो जो ये प्रकृति के कार्य हैं, तो ये जो पंच महाभूत हैं, जो है ये पितर, ये देवता हैं, पितर हैं, ये ऋषि हैं, ये जो है ये मनुष्य हैं, ये संसारी और हैं, इनके लिए ये यज्ञ जो है वो यज्ञ जो समधा वाला यज्ञ इनके लिए किया जाता है। जो समधा की हवन सामग्री होती है वो होता है। ये आत्म यज्ञ है, ये तप यज्ञ है, ये संयम यज्ञ है, ये धैर्य यज्ञ है, ये जो है ज्ञान यज्ञ है। ये तो इसको जो है ये भगवान के लिए होता है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। मनुष्य को ये समझना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कोई हम तप करते हैं, मान लीजिए ध्यान करते हैं, तप करते हैं, चूँकि ध्यान योग ये सब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये सब भगवान प्राप्ति के यज्ञ हैं। ये सब इनको हवन कहते हैं, यज्ञ हवन कहते हैं। इनको भी इन्हें सबका होता है वो यज्ञ और हवन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि देखो हम कभी कभी भगवान की तरफ न सोच के किसी और की तरफ सोच लेते हैं, तो फिर हमें नहीं होता है। तो भगवान में ध्यान लगाने के लिए हमें यज्ञ अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो उन यज्ञों को हमें जो है बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। समधा से यज्ञ जो किया जाता है वो शरीर और मन और ये इंद्रियों द्वारा किया जाता है, लेकिन ये मन के द्वारा किया जाता है। चूँकि ये जो मन के अंतःकरण के, चूँकि अंतःकरण में जो भगवान परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है, तो इसी को ये हवन कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानवद्ध तान सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोच्य से मतलब देखो यहाँ अगर मोक्ष पाना है, देखो ये ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने समधा का यज्ञ नहीं बताया था, उन्होंने ये यज्ञ बताए थे। तो यहाँ पे देखो भेद जो हो रहा है, तो इसी प्रकार ये देखो कभी कभी अर्जुन ऐसी बात पूछते हैं कृष्ण से, ऐसी बात जैसे कि वो ये जो है शिव पुराण में जो पार्वती जो है ये भगवान शिव के कहते हैं कि सिर का दही बना देती हैं। तो वही वाला किस्सा यहाँ पे अर्जुन भी ने बात पूछते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। देखो यहाँ क्या है, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के, देखो यज्ञ बहुत तरह के, ये कृष्ण भगवान है अर्जुन से न करें। अर्जुन जो मैंने तुझे आत्मयज्ञ के बारे में, अब भगवान मेरे प्राप्ति के लिए जो इंसान करते हैं, योगी श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण करते हैं, तो
तो वो तो है ही है। और जो समधा से करने वाले हैं, जो मन शरीर से और इंद्रियों से किया जाते हैं, वो भी बहुत अनेकों प्रकार के होते हैं। लेकिन वेद कहते हैं, जो वेद मंत्रों द्वारा, जो वेद बेहद, जो वेद शास्त्रों से किए जाते हैं, उन मंत्रों के जो प्रकृति से अलग किए जाते हैं, चूँकि हमारा जब हमारा तब जो ये मन और शरीर इंद्रियां क्या है, ये प्रकृति की तो है। ये सब मन इंद्रियां जो बाहरी चीज है, मन इंद्रियां हैं, और ये शरीर से जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म क्या है, वो कर्म केवल प्रकृति के हैं। भगवान से इसका संबंध कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये क्रिया भी तो 3 है, ये मन द्वारा, और ये जो है मन और शरीर के द्वारा, और ये तीसरा जो है, चूँकि ये 3 है, ये जो है ये यज्ञ के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कुछ मन से किए जाते हैं, कुछ मन और शरीर से किए जाते हैं, कुछ मन शरीर और इंद्रियों से किए जाते हैं। तो ये यज्ञ जो किए जाते हैं, वो जो सब ये भगवान को प्राप्ति के लिए अलग यज्ञ हैं, और ये जो है जो बाहरी के हैं शरीर द्वारा और इंद्रियों द्वारा किए जाते हैं, वो लोक कल्याण के लिए हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार बहुत से यज्ञ, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कह रहे हैं। ये देखो यज्ञ कहाँ से होते हैं, तो यहाँ बहुत समझने वाली बात है। ये वेद की वाणी से होते कहे जाते हैं, ये वाणी में विस्तार से कहे जाते हैं। और वाणी में विस्तार से कहे जाते हैं, तो ये यज्ञ क्या है, ये इनको अर्जुन पूछ रहे कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म यज्ञ है, तो फिर ये ब्रह्म यज्ञ कैसे, ये वेद तो ब्रह्मा के पास है, और यज्ञ कराने का कार्य तो ये ब्रह्मा ने सृष्टि के समय पर दिया था। तो फिर ये जो है ये ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्मा यज्ञ कैसे हो गया, ब्रह्म यज्ञ। तब उनको तू मन इंद्रिय और शरीर के क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। मतलब यहाँ पे होने का कहने का मतलब ये है कि हे कृष्ण, हमें ये और समझाओ कि ये वेद तो तुम्हारे हैं, ये वेद तो तुम्हारी वाणी से निकले हैं, पर ब्रह्मा को ये यज्ञ करने का वेद बेहद, ये ब्रह्मा कह रहे हैं मेरा यज्ञ करना चाहिए, वेद बेहद करना चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मा का क्या मतलब होता है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं क्या ठीक है, ये बात तुम अर्जुन पूछ रहे हो, ये भी बात सही है, लेकिन देखो ये ब्रह्मा में और विष्णु, हम में और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, वेद में और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, ये ब्रह्मा और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। वेद अगर हमने हमारी वाणी से निकले, लेकिन ये ब्रह्मा के पास है, ब्रह्मा के पास में, तो जो ब्रह्मा हाथे का वेदों द्वारा यज्ञ कराते, जो ब्रह्मा कौन है, ये प्रजापति हैं, ये सृष्टिकर्ता हैं, ये प्रजापति हैं, और यज्ञ के अधिपति हैं, ये यज्ञ भी कराते हैं। यज्ञ ब्रह्मा द्वारा ही ये इन्होंने जो है सबको जो है इन्होंने प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, ये यज्ञ करने का वो ब्रह्मा ने दिया था, लेकिन वेदों से हमने दिया था। तो इसमें अर्जुन शंका वाली बात नहीं है, ना ब्रह्मा में और विष्णु में हमें कोई अंतर नहीं है। वेद बेशक हमने अपनी वाणी से लिखे हैं, लेकिन ये जो है ये ब्रह्मा को हमने दिए हैं, तो ब्रह्मा भी सृष्टि करता है, तो मैं पालन करता हूँ, ये तो ब्रह्मा सृष्टि करता है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वेद में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा में और वेद में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। उन सबको तू मन इंद्रियों और शरीर के क्रिया द्वारा संपन्न होने, ये मन, ये 3 तरह के, इनके भी 3 भेद होते हैं। जो मन से किया जाता है वो हमारे मन के द्वारा, तो उसमें जब हम मन से हम करते हैं तो उसके अंदर ना ही कोई आसक्ति होती है, न ही फल की इच्छा होती है, न काम भाव की होती है। इसमें जब हम इसका सबका त्याग कर देते हैं
और अपने मन को हम शुद्ध पवित्र कर लेते हैं और फिर हम उससे यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ ये भगवान को जाता है, भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है। और इसी को शरीर के द्वारा भी के, देखो बात एक ही है, ये सारी बात तो एक ही है। देखो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब कर्म है, तो ये शरीर द्वारा यज्ञ किसके द्वारा? शरीर के मन और शरीर इंद्रियों के द्वारा ही तो किया जाएगा। बिना शरीर के तुम यज्ञ कैसे कर लोगे? तो वो काम कर्म करना जो है मनुष्य का स्वभाव है, और कर्म करने भी पड़ते हैं और करना चाहिए, लेकिन ये शुभ कर्म करना चाहिए, ये अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन यज्ञ और कर्म होते ये इन मन इंद्रियां और शरीर से ही है, लेकिन उनमें बस आसक्ति नहीं होनी चाहिए, काम भाव नहीं होना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब फल की इच्छा और आसक्ति आ जाती है उसमें, और ये काम भाव इसमें आ जाता है, तो उसमें स्वार्थ आ जाता है, तो फिर वो भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो अर्जुन ये वेद रहित जो करते हैं, जो ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है, जो ब्रह्मा ने सृष्टि के समय पे कह दिया था कि ये बिना समुदा के यज्ञ करो, जिससे कि ये भगवान प्रसन्न होते हैं, ये विष्णु प्रसन्न होते हैं और शिव प्रसन्न होते हैं, सारे कार्य सब सही होते हैं। तो यहाँ पे जो है सब किए तो भगवान की प्राप्ति के लिए हैं, शरीर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है कभी इसमें आशंका नहीं होनी चाहिए, इसमें कभी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, मन शुद्ध पवित्र होना चाहिए, अपनी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, किसी में फल की आसक्ति की नहीं होनी चाहिए। ये सब नहीं होता है तो इसमें शंका वाली बात नहीं है। ये कर्म तो मनुष्य करता है तो ये भगवान के लिए प्राप्ति होती है। और वैसे ये जो है ये प्रकृति के कार्य हैं, तो प्रकृति का भगवान से कोई संबंध नहीं है। वैसे प्रकृति और ये विष्णु और कृष्ण अलग नहीं है, ये प्रकृति और ये विष्णु एक ही है, लेकिन बिना प्रकृति के तो विष्णु नहीं कुछ कर सकते और विष्णु के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी प्रकृति के जो कार्य हैं वो शरीर द्वारा इंद्रियों द्वारा जो किया जाता है, वो मन द्वारा किया जाता है, ये प्रकृति के कार्य हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विष्णु कहते हैं शंका वाले अर्जुन बात नहीं है, ये कार्य तो शरीर के द्वारा ही करेंगे, मन के द्वारा ही करेंगे, बस केवल शुद्धता होनी चाहिए। ये अपने शरीर के द्वारा ही तो करेंगे, लेकिन इसमें शुद्धता होनी चाहिए। तो इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। लेकिन फर्क इतना ही है ये अर्जुन, क्या हम जो कर्म करते हैं उस कर्म में भगवान का जो हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, हवन का करते हैं, तो ये हम भगवान के निमित्त करना चाहिए, ये सब भगवान को अर्पण कर देना चाहिए कि ये हम जो भी कर रहे हैं हम अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए कि इसका फल देने वाले तो कृष्ण हैं, विष्णु हैं, इसके तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो भगवान ये जहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं कि केवल फर्क इतना है, जो मेरे तत्व को जानकर जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो मेरे तत्व को जानकर करते हैं, तो उनके कार्य सफल होते हैं और वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो किसी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वो तत्व को देखो हर एक इंसान को चाहिए कि जब तक ये देखो, हम ये शिव पुराण में भी कहते हैं, हम गीता में भी कहते हैं, जब तक तुम कृष्ण को तत्व से नहीं जानोगे तब तक तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। जब तक तुम शिव को तत्व से नहीं जानोगे तो शिव को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें इनको तत्व से जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तत्व से जानने के बाद में जो तुम कर्म करोगे वो सीधे कृष्ण के पास जाएगा, और फिर तुम्हें कोई किसी कर्म बंधन में कृष्ण तुम्हें नहीं बंधने देंगे। ये अर्जुन तू किसी ये जो है किसी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा, मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा। जो तू मेरे निमित्त करेगा और मेरे तत्व को जान के करेगा तो तू ये कर्म बंधन से छूट जाएगा, तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा।
तो यहाँ जो कहा जा रहा है, तो ये सब क्यों कहा जा रहा है, ये जो अर्जुन को जो समझा रहे हैं वो आज हम मनुष्यों से भी तो कह रहे हैं, आज हम संसार वालों से भी तो कह रहे हैं कि अरे तुम वो कार्य करो जो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओ, जो तुम्हें ये नहीं मालूम पड़े, मालूम अगले जन्म की तो कोई उम्मीद नहीं है कि अगला जन्म तुम्हें किसका मिला है, कहाँ मिला है, तब तुम जो भगवान का कार्य नहीं कर सकते और ना ही उनको पहचान सकते, उनका कार्य तो तुम कर ही नहीं सकते, पहचान बेशक जाओगे फिर बाद में जब बेशक भगवान की तुम कुछ भी करो, लेकिन ये वेद मंत्रों का उच्चारण तुम्हारे मालूम पड़े, और तुमने अगर कीट पतंगा का ले लिया है, ये पशु पक्षी का ले लिया है, पेड़ पौधों का, इनका सब का ले लिया है, तो फिर तो तुम्हारे लिए असंभव है जो कि एक इसी योनि में जाने के बाद में फिर तुम कहाँ से भगवान का भजन करोगे, कहाँ से अपना प्रायश्चित करोगे। मनुष्य जीवन एक ऐसा है जो कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है। कर्म करने का अधिकार किसको है, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, मनुष्य ही कर्म कर सकता है, बालक को कोई और योनि में कोई कर्म ये नहीं कर सकता है। तो फिर इस जीवन में क्यों तुम अपने को संकट में डालते हो, क्यों अपनी परेशानियों को बढ़ाते हो। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। तो ये ज्ञान इतना हम सबको होना चाहिए कि हम जहाँ पृथ्वी पे आए हैं, मृत लोक में आए तो कुछ करने आए हैं, ऐसे नहीं आ गए। तुम यहाँ खीर पूरी खाने नहीं आ गए, तुम कुछ कर्म करने आए हो, और वो भी कर्म तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। ये तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ है। ये तुम्हारी जो तुमने मनुष्य जीवन में जो तुमने अपने अंदर अंगों की भगवान से सुंदरता लेके आए हो वो भी व्यर्थ है। चूँकि ये काया तो एक दिन कहते हैं कि ये भी अग्नि की ढेरी में ढेर हो जाएगी, तो फिर तुम्हारे लिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसलिए तुम ज्ञान भगवान कृष्ण से लो, और मोक्ष शिव अपने आप दे देंगे, कृष्ण भी मोक्ष दे देंगे, शिव भी मोक्ष दे देंगे। तो मोक्ष का और बंधन से छूटने के लिए और संसार के ये सब इधर उधर के ये चाल चलन से सबसे मुक्त हो जाओगे। ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट। अच्छे से रहो, मस्त रहो, सबको प्यार बांटो। तो यही कहते हुए